Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you are all well and safe at your homes. So student, today we will discuss about the remaining answer of question number 2 and yesterday we discussed about Nippon. Answer is given on page number 28. So student, last time हमने पूछा था हमसे कि निप्पॉन क्या है और इसकी कंट्री के बारे में आप क्या जानते हैं। तो थोड़ा सा प्रीवियस जो हमने पढ़ा था उसको मैं शॉर्ट वे में आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। बेसिकली निप्पॉन क्या था, निप्पॉन जो है वो लोकल लैंग्वेज में जापान का नेम है, यानी लोकल जो एरिया के लोग हैं वो जापान का जो नाम है वो क्या लेते हैं, निप्पॉन, जबकि दुनिया के लिए, बाहर की दुनिया के लिए उसका नाम है जापान। मीनिंग क्या है इसका, लैंड ऑफ द राइजिंग सन। अच्छा जी, जापान की अगर हम हिस्ट्री और सिविलाइजेशन की बात करें तो इसकी सिविलाइजेशन जो स्टार्ट हो रही है वह 9th सेंचुरी BC से स्टार्ट होती हुई हमें नज़र आती है। इसके अलावा हमने ये देखा था कि यूरोपियन आइडियाज़ जो थे, क्योंकि यहाँ के लोग जो थे, जापानीज़ जो थे, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लेवल पे सस्पिशियस थे। तो सस्पिशियस किस वजह से, बाहर की दुनिया को लेके, ठीक है, आउट अपनी यानी लोकल लेवल से हट के बाहर के लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस थे। सस्पिशियस कहते हैं वहमी लोगों को। तो यही वजह थी कि 1720 तक कोई यूरोपियन आइडियाज़ या ट्रेवलर्स जो था वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाया था। लेकिन इसके बाद जापान की इंटरेक्शन जब हुई आउटसाइड द वर्ल्ड तो वो हुई थी जब उसने एक ट्रेड ट्रीटी साइन किया था यूनाइटेड स्टेट के साथ इन 1853 में। अच्छा, जब उसने ये ट्रेड ट्रीटी साइन किया था तो उसके बाद से इसकी इंटरेक्शन जो है वो आउटसाइड द वर्ल्ड स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे इसके बाद जापान की जो थी वो ख्वाहिश हो गई थी कि वो भी वर्ल्ड पावर बने लाइक यूरोपियंस। तो इनका एक स्लोगन था जो बड़ा फेमस हुआ था, एनरिच द कंट्री स्ट्रेंथन द आर्मी, यानी कंट्री को भी बेहतर बनाओ और दूसरी आर्मी पे फोकस करो, क्योंकि किसी भी कंट्री ने अगर पावरफुल होना है तो उसमें दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक, उनकी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होनी चाहिए, और दूसरी उस कंट्री की वो जो माशी लिहाज से वो उनमें बेहतरी होनी चाहिए, या उसको वो मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाए। अच्छा, फिर हमने देखा था कि 1894 to 95 और 1904 to 05 ये टाइम पीरियड ऐसा था कि इनकी जंगें हुई थी, पहली चाइना से और उसके बाद रशिया से। दोनों जंग तो था वो जापान जीत गया था, ठीक है। जापान ने फिर बहुत सारे एरियाज कन्वर्ट करना शुरू किए, और जब उनके ने नेबरिंग लैंड को कन्वर्ट करना शुरू किया तो वहाँ पे उन्होंने अपनी एम्पायर बनाई 1942 में। इसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने अडोल्फ हिटलर को बहुत सपोर्ट किया था। अडोल्फ हिटलर जो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसका नाम बहुत नज़र आता है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा कत्ल गारत की थी और बहुत तबाही मचाई थी, ठीक है। तो अडोल्फ हिटलर को जो था वो जापान ने सपोर्ट किया था। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, अच्छा ये था हमने जो यहाँ तक देखा था कल तक, ठीक है। अडोल्फ हिटलर ने को इसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट किया था। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाकी के पार्ट रिमेनिंग हाफ देखेंगे। ऑन December 7th 1941 AD इट अटैक्ड पर्ल हार्बर ऑन अमेरिकन पोर्ट विदाउट वार्निंग एंड किल्ड अराउंड 7,000 पीपल। अच्छा, फिर 1941 में 7 दिसंबर 1941 में जापान ने अटैक किया था अमेरिका की पोर्ट पे जिसका नाम था पर्ल हार्बर, ठीक है। पर्ल हार्बर पे जो इसने अटैक किया विदाउट वार्निंग एंड किल्ड अराउंड 7,000 पीपल, ठीक है। विदाउट एनी वार्निंग इसने वहाँ पे अटैक किया और 7,000 से ज़्यादा लोग जो थे वो इस अटैक में शिकार हुए थे, जो मारे गए थे, ठीक है। द US which had remained away from the Second World War up until then was forced to participate by this move, and eventually Japan was pushed out of most of the lands it had occupied in the previous decades. US यानी यूनाइटेड स्टेट जहाँ पे इसने अटैक किया था जापान ने, अभी तक इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कोई इसका रोल नहीं नजर आया था उस वक्त तक, ठीक है। 1941 इस हमले से पहले तक, यानी वो एक साइड पे था। लेकिन जब जापान ने अटैक किया तो कह लो जापान ने उनको फोर्स किया था कि अब वो भी इस अटैक के थ्रू, उन्होंने भी, जापान की तरफ से एक फोर्स ही था कि आप पार्टिसिपेट करो। तो उसने फिर यानी जापान की जब इस अटैक की वजह से फिर अमेरिका जो था उसने आगे से बदला लेने के लिए जापान को पुश आउट किया और उससे मोस्ट ऑफ द लैंड के पार्ट जो थे वो उनसे छीन लिए थे जो उसने प्रीवियस डिकेड्स में हासिल किए थे। अच्छा,
अब क्या था, इट डिड नॉट गिव अप फाइटिंग इवन आफ्टर जर्मनीज डिफीट। जापान ने फिर भी जंग नहीं छोड़ी जबकि जर्मनी हार गया था। ठीक है, जर्मनी की डिफीट के बावजूद जापान स्टिल फाइटिंग मोड में था। उसी तरह वो लड़ता रहा, फाइटिंग करता रहा। शायद उसको अपनी ताकत पे कुछ ज़्यादा ही घमंड आ गया था। खैर, एंड ओनली एक्सेप्टेड पीस, उसके बाद उसने पीस कब एक्सेप्ट किया, आफ्टर द यूएस ड्रॉप एटॉमिक बम ऑन 2 ऑफ इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज, हिरोशिमा एंड नागासाकी इन 1945 AD। अच्छा, उसके बाद जो इसका तसलसल एक कंटिन्यूली जंग की कैफियत में चलता जा रहा था जापान का, वो कब रुका और उसने कब पीस को एक्सेप्ट किया, जब यूएस ने एटॉमिक बम गिराया था जापान के बहुत 2 इम्पोर्टेंट शहर थे, हिरोशिमा एंड नागासाकी। 1945 में इसने एटॉमिक बम गिराया अमेरिका ने। जब वहाँ पे अमेरिका ने ये बम गिराया तो उसके बाद जापान को कह लो थोड़ा सा उसने पीस की डिमांड की, एंड जापान बिकेम एन अमेरिकन प्रोटेक्टोरेट। उसके बाद जापान जो था वो अमेरिका के अंडर चला गया था। ठीक है, दैट इज इट वॉज गिवन अंडर द केयर ऑफ यूएस। उसके बाद यूएस के पास इसका कंट्रोल चला गया था। इट वॉज रिक्वायर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन टू नेवर बिल्ड अप एन आर्मी अगेन। और फिर यूनाइटेड नेशन की तरफ से इसको ये कह लो ऑर्डर दिया गया था कि वो अब दोबारा अपनी आर्मी बिल्ड नहीं करेगा। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं आगे फर्दर, जब यानी इस सिलसिले के बाद जापान वॉज रिमार्केबल प्रोग्रेस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान की जो हमें रिमार्केबल प्रोग्रेस नज़र आती है, उसके बाद जापान आप ये कह लो कि वो फाइटिंग प्रोसेस से हटके उसने अपना फोकस जो था वो प्रोग्रेस की तरफ कर दिया था। ठीक है, क्योंकि जब भी वर्ल्ड वॉर होती है तो उसमें जितने भी कंट्री, चाहे किसी की जीत हो या किसी अगले की हार हो, उसमें नुकसान दोनों पार्टीज का होता है। ठीक है, बेशक हारने वाले का ज़्यादा लॉस होता है, लेकिन जो जीता होता है लॉस उसका भी कहीं ना कहीं होता है। तो जापान ने इसके बाद अपने प्रोग्रेस की तरफ फोकस किया। जापान मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इन द बिगनिंग द कंट्री हैड द डिपेंड अपॉन एड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज स्पेशली द यूएस। स्टार्ट में तो जापान जो डिपेंड कर रहा था फॉरेन एड्स पे, स्पेशली यूएस की तरफ से उसको एड्स मिलते थे। At one time, the American government was contributing more than $1 million a day। यानी एक टाइम ऐसा था कि उसको अमेरिका ने की गवर्नमेंट ने उसको $1 मिलियन जो था वो कंट्रीब्यूट किया था। However, the people of Japan accepted the change। उसके बाद जापान के पीपल ने जो था वो इस चेंज को एक्सेप्ट किया एंड फोकस ऑल देयर अटेंशन ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। उसके बाद उनकी तमाम इंटेंशन जो थी वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे थी। और आज आप खुद ये चीज़ देखते हो, समझते भी हो कि आजकल जापान की मशीनरी जो है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल है। उन्होंने अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत इम्प्रूव कर लिया। चाइना में दोनों तरह की चीज़ें बनती हैं, एक वो बहुत हाई लेवल की बनाते हैं और दूसरी वो उस तरह की बनाते हैं कि जो गरीब पुअर कंट्री है वो उस चीज़ को ईजीली परचेज कर सके। यानी वो हर तरह की चीज़ें प्रोडक्ट बना रहे हैं, हाई लेवल की भी और लो क्वालिटी की भी। लेकिन जापान की जो मशीनरी है वो स्टिल जो है वो काफ़ी रिलायबल है। एज अ रिजल्ट देयर कंट्री सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, और जल्द ही क्या था, इसके रिजल्ट में जो था वो एक ग्रेटेस्ट इंडस्ट्रियल नेशन बन गई थी जापान। टुडे जापान इज अ लीडर इन वर्ल्ड ट्रेड। ठीक है, आज जो है वो जापान जो है वो वर्ल्ड ट्रेड का लीडर है। द कैपिटल ऑफ जापान इज टोक्यो एंड इट्स पॉपुलेशन इज अराउंड 127 मिलियन। द ऑफिशियल लैंग्वेज इज जापानीज। ये हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ है, जो मैं आपको हेडिंग्स इसकी मार्क करवा देती हूँ। उससे पहले ये साइड पे हम टोक्यो का थोड़ा सा देखते हैं क्या है। टोक्यो इज द कैपिटल सिटी ऑफ द जापान। The city was rebuilt after heavy destruction caused by an earthquake in 1923 AD। ये जो सिटी था, जो टोक्यो कैपिटल है जापान का, ये नए दोबारा सिरे से रीबिल्ड हुआ है क्योंकि 1923 में इधर अर्थक्वेक आया था और सारा ये जो शहर था ये तबाह हो गया था। डेवलपमेंट स्पीडेड अप व्हेन टोक्यो बिकम द होस्ट फॉर द ओलंपिक गेम्स इन 1964। अच्छा, डेवलपमेंट इसकी इतनी स्पीडली की उन्होंने टोक्यो की भी और बाकी ओवरऑल जापान की भी बात करें तो 1964 में ओलंपिक गेम्स जो थी वो यहाँ हुई थी। एंड सिंस देन द सिटी
had become one of the finest displays of a modern technology in the world। क्या कहते हैं जी, 1964 में ओलंपिक गेम्स हुई थी, यानी उन्होंने अपने आप को इतना डेवलप किया, इतनी स्पीडली प्रोग्रेस की, और स्टिल अभी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो उसमें जो है वो जापान जो है वो सरे फहरिस्त है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन की रिमेनिंग हेडिंग्स मार्क करवा देती हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको कॉन्क्वेस्ट तक करवाया था, ठीक है, कॉन्क्वेस्ट इसकी हेडिंग थी जो हमने की थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक। इसके बाद आपने हेडिंग देनी है अटैक ऑन अमेरिकन पोर्ट, ठीक है। ये हेडिंग स्टार्ट होगी ऑन December 7, 1941 AD इट अटैक्ड पर्ल हार्बर एंड अमेरिकन पोर्ट। यहाँ से लेकर इस पैराग्राफ की थर्ड लास्ट लाइन है जापान बिकेम एन अमेरिकन प्रोटेक्टोरेट तक, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट होगी रिमार्केबल प्रोग्रेस। नेक्स्ट पैराग्राफ पे जापान मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यहाँ तक करने के बाद आप ये 1 2 3 4 लाइन्स जो हैं ये छोड़ देंगे, ठीक है, यानी सेंटर से 3 और इसकी सेकेंड लाइन की हाफ, ये स्किप करके आप नेक्स्ट लाइन पे आएंगे और इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द पीपल ऑफ जापान एक्सेप्टेड द चेंज एंड फोकस्ड ऑल देयर अटेंशन ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। एज अ रिजल्ट देयर कंट्री सून बिकेम one of the greatest industrial nation in the world. Today Japan is the leader in world trade. Then आपने लास्ट हेडिंग देनी है कैपिटल ऑफ जापान। The capital of Japan is Tokyo and its population is around 127 million and the official language is Japanese। तो यहाँ तक हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, अब मैं कल का और आज का रिपीट कर देती हूँ। हमारे इस क्वेश्चन के आंसर में टोटल 7 हेडिंग्स हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट है जापान इन द लोकल लैंग्वेज से लेकर ये 9th सेंचुरी BC तक है। फिर है ट्रेड ट्रीटी, सेकेंड हेडिंग है जापान्स इंटरेक्शन विद द आउटसाइड द वर्ल्ड से लेकर ये है पावर लाइक यूरोपियंस तक। उसके बाद हमारी है जी थर्ड हेडिंग वॉर विद चाइना एंड रशिया। इट फाउट अ वॉर विद चाइना इन 1894 to 95 से लेकर ये होगा एंड सुपीरियर आर्मी तक। देन हमारी हेडिंग आएगी ये 4 लाइन्स स्किप करने के बाद कॉन्क्वेस्ट्स की। जापान कंकर्ड मैनी ऑफ द नेबरिंग लैंड्स एंड बिल्ट एन एम्पायर से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक। फिर आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है अटैक ऑन अमेरिकन पोर्ट ऑन December 7, 1941 से लेकर ये है अमेरिकन प्रोटेक्टोरेट तक। और फिर है रिमार्केबल प्रोग्रेस, जापान मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे द पीपल ऑफ जापान एक्सेप्टेड से लेकर लीडर इन वर्ल्ड ट्रेड। फिर लास्ट हेडिंग हमारी होगी कैपिटल ऑफ जापान, द कैपिटल ऑफ जापान से लेकर लैंग्वेजेस जापानीज तक। सो स्टूडेंट, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, जिसको मैं ओवरऑल एक दफ़ा रिकैप भी कर दिया है ताकि आप कल वाला फर्स्ट हाफ और आज वाले फर्स्ट हाफ में कोई कन्फ्यूजन ना करें कि ये दोनों एक ही क्वेश्चन के आंसर हैं। सो टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।